लेकिन किसी से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी जान ले लें। अभी मुझे देश में कई जगह जाना है, मुझे जबलपुर जाना है, दिल्ली जाना है। अब मेरा फेफड़ा न बाहर को निकल आए हैं। अभी मुझे कश्मीर समस्या सुलझानी है, अभी जो है बलूचिस्तान का मसला मुझे हल करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में मुझे आमंत्रित किया गया है। अभी प्रधानमंत्री मुझसे मिलने के लिए रिरिया रहे हैं कि 2024 का चुनाव हम कैसे जीतेंगे हैं, क्योंकि मैं बनारस का ही रहने वाला हूं। और उसके बाद बहरहाल कि सारी ज़मीन दूंगा। उनका चेहरा भी कैमरामैन से मिलता जुलता है, इसीलिए मैं घूर के देखने लगा कि सारी ज़मीन दूंगा ये आसमान दूंगा। आप देखिए कैमरामैन का जो है, इनकी शक्ल देखिए, गुलाब जामुन सांवला होता है, काला होता है, कितना मीठा होता है, कलेजा तर हो जाता है। कोयल कितनी काली होती है, आय हाय हाय हाय, जब बोलती है तो एकदम दिल को छू जाती है। मुझे तो झारखंडी लड़के इतने सुंदर लगते हैं, जब वो सफ़ेद शर्ट और पैंट पहन लेते हैं तो उनका सफ़ेद दांत और आँख की पुतलियाँ सफ़ेद सफ़ेद, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारी ज़मीन दूंगा, ये आसमान दूंगा, हट जाओ सामने से, मैं अपनी जान दूंगा। सारी ज़मीन दूंगा, ये आसमान दूंगा, हट जाओ सामने से, मैं अपनी जान दूंगा। मेरे लिए बैठी है कुंवारी जो आज तक साली है मेरी, उसको आधा मकान दूंगा। यूपी को बांट दूंगा, करके करार दूंगा। यूपी को बांट दूंगा, करके करार दूंगा। बंगाल उसकी जुल्फ के आगे निसार दूंगा। पंजाब उसके नाम में कर दूंगा यकीनन। कश्मीर नहीं दूंगा, पूरा बिहार दूंगा। यह देश जो मेरा है, भारत महान दूंगा। साली है मेरी, उसको आधा मकान दूंगा। साली से जिंदगी में हमेशा बहार है, साली से जिंदगी में हमेशा बहार है। साली के बिना सर पे सनिच्चर सवार है। कुछ दिन के बाद बीवी हो जाती है खटाई, साली मगर हर वक्त एक मीठा अचार है। खाऊंगा जहर लेकिन उसको मैं पान दूंगा। साली है मेरी, उसको आधा मकान दूंगा। साला अगर नहीं है तो कुछ भी कमी नहीं, साला अगर नहीं है तो कुछ भी कमी नहीं। माँ बाप भाई बहन के रिश्ते फिजूल हैं। साली के बिना स्वर्ग भी स्वीकार नहीं है। साली के साथ नर्क में जाना कबूल है। उसके लिए मैं अपना डंडा एक नहीं तो उसे गीता कुरान दूंगा। साली है मेरी, उसको आधा मकान दूंगा। मैं अपनी सांस आखिरी भी रोके रहूंगा। जिन कांटों पे सोना है उसे बोके रहूंगा। 21 साल जन्म से मैंने की तपस्या, बर्बाद में साली के लिए होके रहूंगा। मैं कारोबार अपना अपनी दुकान दूंगा। खलिहान खेत दूंगा, गेहूं और धान दूंगा। बलिदानियों में नाम लिखा जाएगा मेरा। कोई एक नाक देगा, मैं दोनों कान दूंगा। साली है मेरी, उसको आधा मकान दूंगा। 6 लाइन आप सुनिए, इसे सिर्फ बनारस में ही लोग समझ सकते हैं, बनारस के बाहर कोई समझता ही नहीं। दूरदर्शन पर मैं पढ़ने वाला था, लेकिन लोगों ने कहा कि पूरे देश में कोई नहीं, पूरे देश में कोई नहीं समझता, सिर्फ बनारसी लोग ही इसको समझ सकते हैं और आप लोग समझ जाएंगे। एक बात बताता हूँ आपको मैं पते की, एक बात बताता हूँ आपको मैं पते की। मुझ बेहया को शर्म आ रही है बुरे की। 10 रुपया मांगा बाप से जो फिल्म के लिए, वो रुपया दिए कह के ले औलाद गधे की। ये सुनते ही बस माँ मेरी गुस्से से हुई लाल। मंदिर और मस्जिद की तरह घर में हुआ बवाल। गुस्से में माँ को बाप ने कर डाला डैनिया। इतने में शुरू हो गई मतरिया बहनिया। एक कलेक्टर चंद्रमौली आए थे, बहुत समय पहले की बात है। लोगों ने कहा इस पर लोग हंस क्यों रहे हैं। कहा कि जब आपकी होगी तब लोग ऐसे ही हंसेंगे। तो बहुत अच्छा एक कवि सम्मेलन रहा और आशा है कि हम लोग अभी जिंदा रहें तो फिर आएंगे, अगली बार आएंगे। तब तक आते रहेंगे जब तक कि हम जिंदा हैं। और आप लोग हमें इसी तरह बुलाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।
भजन सुने आप बस 2-4 मिनट बस कि प्यार जो करते हैं बस उनको बताना चाहिए। प्यार जो करते हैं बस उनको बताना चाहिए। यह विषय कॉलेज आदत नहीं है इस तरह के पढ़ने का। हमने स्टैंड माइक के लिए कहा था, वो है नहीं। अशोक जी अज्ञान जी रहेंगे, अज्ञानता की बात होती रहती है। अभी हाथ से पकड़े हम कि प्यार जो करते हैं बस उनको बताना चाहिए। यह विषय कॉलेज में सबको पढ़ाना चाहिए। प्यार जो करते हैं बस उनको बताना चाहिए। यह विषय कॉलेज में सबको पढ़ाना चाहिए। याद में महबूब की जो ठीक से सोया नहीं, नींद आने की दवा है लात खाना चाहिए। क्या बात है। कि प्यार में जिसने लिखी चिट्ठी गणित का चार्ट है, प्यार में जिसने लिखी चिट्ठी गणित का चार्ट है। बात बढ़ जाए तो कानून का एक पार्ट है। जो विषय झगड़े का होता है वही साइंस है। लात खाना वास्तव में एक कला है, आर्ट है। वाह क्या बात है। वाह वाह वाह। लात खा के जिंदगी लंबी हुई जो शार्ट है, लात खा के जिंदगी लंबी हुई जो शार्ट है, लात खाने से बहुत मजबूत होता हार्ट है। प्यार में जिसने कसम खाई वही बुढ़ा हुआ, लात खा के आदमी लगता बहुत स्मार्ट है। क्या बात है भाई। कि जिसने गोली मार दिया आतंकवादी को यहाँ, जिसने गोली मार दिया आतंकवादी को यहाँ, मेरा सर ये झुक गया उसके लिए सम्मान है। देशी हिलाओ उतारूंगा मैं उसकी आरती, जो पुलिस को पीट दे वो आज का भगवान है। क्या बात है। वाह वाह। लात खाने से उसे देखो पसीना आ गया, लात खाने से उसे देखो पसीना आ गया। देखता है जो उसे कहता कमीना आ गया। आप लोगों से मेरी विनती है कि लतियाइए, आजकल ये लात खाने का महीना आ गया। क्या बात है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हुआ पैदा तो मारोई कलेजा पीट के, मैं हुआ पैदा तो मारोई कलेजा पीट के। मेरे बाबूजी गए बिहार के सिवान में, बिहार के सिवान में किस्मत भैया के घर क्या। मैं हुआ पैदा, वो माइक ठीक था भाई। हाँ, तो वहाँ सटा के बोलिए। अच्छा, मैं हुआ पैदा, आप कितना सटा के बोले हैं? मैं आवाज ही नहीं है। आवाज नहीं, वो ठीक था। मैं हुआ पैदा तो मारोई कलेजा पीट के। मेरे बाबूजी गए बिहार के सिवान में, उस समय हिजड़ों ने दारू पी के नाचा। ये कहा लात खाने के लिए आया मैं हिंदुस्तान में। डंडा बनारसी राजनीति में ला दिया मुझको, आहा राजनीति में ला दिया मुझको, अपना रुतबा दिखा दिया मुझको। आहा राजनीति में ला दिया मुझको, आहा। अपना रुतबा दिखा दिया मुझको। तुम मुझे कुछ नहीं बना पाए, उसने कुत्ता बना दिया। तुम मुझे कुछ नहीं बना पाए, उसने कुत्ता बना दिया। बहुत बढ़िया। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा। सच बात को एक बार क्या 100 बार। क्या बात है। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। तुम धोती को लुंगी अगर कहते हो तो कहो, पागल हूं मैं जंगिया को जो सलवार कहूंगा। तुम धोती को लुंगी क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहो, पागल हूं मैं जंगिया को जो सलवार कहूंगा। मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है। आहा मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है। वाह इष्ट इंसान से करता हूँ बुरा ही क्या है। वाह क्या बात है। लोग तन्हाई में छू देते हैं जाने क्या क्या। हाय हाय हाथ छूने के सिवा मैंने छुआ ही क्या। क्या बात है। वाह 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 बहुत बढ़िया। क्या बात है। वाह आपकी आंखों का मैं तो नूर हूँ। आहा आपके घर से बहुत मैं दूर हूँ। आहा आपकी आंखों का मैं तो नूर हूँ। आपके घर से बहुत मैं दूर हूँ। आप मुझको प्यार से पुचकारिए, देखिए मैं आपका कुक्कू। वाह 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 वाह
क्या बात है, वाह। अरे ऐसे कैसे, नहीं नहीं, आपको ऐसे थोड़ी जाने देंगे, आपको तो भी बहुत सुनना है और बहुत सुनाना है। तो आइए एक बार फिर से, ऐसे तो आपको बैठना अच्छा नहीं लगता, आपको तो वापस आना पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी के बीच फिर से डंडा बनारसी। खाली हो, मैं बहुत अच्छा रचनाकार हूँ। जब कोई अच्छी रचना लिखता हूँ लोग चुरा लेते हैं। अच्छा। आज से 125 वर्ष पहले हाँ। मैंने देश के लिए कौमी तराना लिखा। अच्छा। चुरा लिया, ओरिजिनल तराना आप सुनिए। अच्छा सुनाइए, स्वागत है। खाली हो पेट लेकिन जम के लगाओ नारा, खाली हो खाली पेट, हो पेट लेकिन जम के लगाओ नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या बात है। गांधी का एक चेला जो रह गया अकेला, एक रोज मेरा उससे कुछ हो गया झमेला। गांधी का एक चेला जो रह गया अकेला, एक रोज मेरा उससे कुछ हो गया झमेला। गुस्से में गाल पे जब चाटा था एक जमाया, मैंने ये गाल अपना जब दूसरा बढ़ाया। मारे शर्म के उसने झापड़ अनेक मारे, मत पूछिए कि कितना उसने मुझे कचारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या बात है। हिंदू और मुसलमान हैं आपस में भाई भाई। हाँ। हिंदू और मुसलमान हैं आपस में भाई भाई, भाइयों ने मिलकर कर दी मेरी पिटाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदू और मुसलमान हैं आपस में भाई भाई, इन भाइयों ने मिलके कर दी मेरी पिटाई। है फिरका परस्ती का जगमग यहाँ सितारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या बात है। एक बात बताता हूँ, दिल आज मेरा धड़का। आहा, ऐसे धड़का, फिर से एक एक बार। बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, दिल आज मेरा धड़का। कश्मीर की लड़की को यूपी का मिला बहुत बढ़िया। बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, दिल आज मेरा धड़का। कश्मीर की लड़की को यूपी का मिला लड़का। लड़की को लगे गर्मी, लड़के को लगे जाड़, सारे हिंदुस्तान हमारा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां डंडा बनारसी के लिए। एक दूसरे की डाह में यह भी कुमारियां। राज आपके मन की बात है, सर्वेश जी और अंबू जी आप लोगों के मन की बात है। एक दूसरे की डाह में अब भी कुमारियां रहती हैं, मगर चाह में अब भी कुमारियां। आराम से मैं जी रहा हूँ, गालियां सुन के मरती हैं मेरी राह में अब भी कुमारियां। कर लेगा कोई क्या मेरा उजड़े दयार में, कर लेगा कोई क्या मेरा उजड़े दयार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। कर लेगा कोई क्या मेरा उजड़े दयार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। कुछ मेरी मोहब्बत में ही घर फूंक रही हैं, कुछ मेरी मोहब्बत में ही घर फूंक रही हैं। कुछ है मेरी तस्वीर पर जो थूक रही हैं, जिसने मुझे आवारा कमीना का कुत्ता, लेकिन वही कुतिया की तरह भूंक रही हैं। किस्मत में जो लिखा था फिर फंड हो गया, किस्मत में जो लिखा था फिर फंड हो गया। दुख तो है जो हुआ वो अंड बंड हो गया। जिस दिन मैं बन के दुल्हा गया पटना, उसी दिन आधा बिहार बंट के झारखंड हो गया। किस्मत में जो लिखा था फिर फंड हो गया। दुख तो है जो हुआ वो अंड बंड हो गया। जिस दिन मैं बन के दूल्हा गया पटना, उसी दिन आधा बिहार बंट के झारखंड हो गया। अब कौन मुझे कोयला देगा उधार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार। उल्फत में बीमारों के लिए कुछ नहीं करती, उल्फत में बीमारों के लिए कुछ नहीं करती, उल्फत में बीमारों के लिए कुछ नहीं करती। दुनिया भी बेचारों के लिए कुछ नहीं करती। गलियों में लड़कियों के लिए गोलियां चलें, सरकार कुंवारों के लिए कुछ नहीं करती। भगवान ने इतना मुझे सुंदर क्यों बनाया, भगवान ने इतना मुझे सुंदर क्यों बनाया। एक प्यार में पगलाई मुझे खोज रही है, मर जाए न अब राष्ट्रपति देख के मुझको, भारत की सीबीआई मुझे खोज रही है। सुप्रीम कोर्ट देती जमानत है प्यार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। कश्मीर में भूकंप इस दौरान आ गया,
कश्मीर में भूकंप इस दौरान आ गया, यूपी की राजनीति में तूफान आ गया। कश्मीर में भूकंप इस दौरान आ गया, यूपी की राजनीति में तूफान आ गया। मैंने विवाह क्यों किया जाके बिहार में, यह पूछने के लिए पाकिस्तान आ गया। क्या बात है, क्या बात। पंजाब के दिन फिर गए मेरे विवाह से, आतंकवादी घिर गए मेरे विवाह से। जापान रूस मिस्र में बढ़ने लगा तनाव, शेयर के भाव गिर गए मेरे विवाह से। सिंदूर सस्ता होके बिकेगा बाजार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। प्राइम मिनिस्टर दंग है, हुड़दंग न हो जाए, संसद के सदस्यों में कहीं जंग न हो जाए। मेरे विवाह के विरोध में विपक्षी चिल्ला रहे हैं, लोकसभा भंग न हो जाए। माइक उखाड़ के कोई मेजे उछाल के, मेरे विवाह के थे बाराती कमाल के। बसपा सपा के भिड़ गए आपस में सांसद, हाथों में ले लिए थे वे जूते निकाल के। क्या बात है। इस बार बजट सत्र पड़ेगा फुहार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। जो लोग थे सदन में बहुत हाँफ रहे थे, जो लोग थे सदन में बहुत हाँफ रहे थे, इतना डरे हुए थे कि मुंह ढांप रहे थे। चुपचाप बैठे हुए अध्यक्ष, चुपचाप थे बैठे हुए अध्यक्ष महोदय, बीजेपी वाले देख के कांप रहे थे। इंग्लैंड की भी नीति में बदलाव आ गया, अमेरिका के चेहरे पे कुटिल भाव आ गया। लादेन मेरे ब्याह में आया तो युद्ध का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव आ गया। क्या बात है, क्या बात। प्रतिबंध लगे चाहे मरुस्थल में, हार में मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। पहले तो मोहब्बत से मेरी बाह पकड़ के, पहले तो मोहब्बत से मेरी बाह पकड़ के आया हो प्यार आंधियों में जैसे उमड़ के। बेचैन थी वो मुझसे कई रोज बिछड़ के, शर्मा रहा हूं कैसे बताऊं कि जकड़ के। पूछा सुहाग रात में बीवी ने अकड़ के, मंदिर बनेगा राम का किस रोज उखड़ के। मैंने कहा तुम जाके बुखारी से ही पूछो, यह सुन के हमारी 5 लात मुझको बिगड़ के। उठ के कराहता हुआ भागा बुखार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। एक पूर्व प्रेमिका ने कहा हाय मत करो, पूर्व प्रेमिका का मतलब समझते हैं ना। एक पूर्व प्रेमिका ने कहा हाय मत करो, घर से मैं भाग आई हूं गुड बाय मत करो। मैं अल्पसंख्यक का हुआ मुझसे भी करो ब्याह, सेकुलर है मेरा देश तुम अन्याय मत करो। मेरे ससुर जी आए पिताजी से झगड़ने, सुन्नी शिया की तरह से घर में लगे लड़ने। हनीमून मनाने गए हम मानसरोवर, भारत से लगे चीन के संबंध बिगड़ने। क्या बात है, क्या बात। सेना हमारी लड़ने के है इंतजार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। कोमल कला की कल्पना कंदील की तरह, कोमल कला की कल्पना कंदील की तरह, कविता में कह रहा हूं नए नील की तरह। लगता हूं छायावाद ने फिर से जन्म लिया, वो प्यार में थी सूख गई झील की तरह। कोयल की तरह काली उड़ गई गुबार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। इस कविता की गहराई को आप लोगों ने समझा होगा। हास्य में मुझसे अच्छी बातें आपने डॉक्टर अशोक अज्ञान से सुनी, राज बनारसी से सुनी। 2 मधुर गीतकार जिनके गले में मां सरस्वती का निवास है, सर्वेश मिर्जापुरी जो आपके ही जिले के हैं, आपके पास के हैं, धूम मचा रहे हैं। और अम्बुज मिश्र इंतशार, आपने इन लोगों को सुना और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन्हें पसंद किया होगा। और इस सुदूर अंचल में ऐसा नहीं है इधर कवि सम्मेलन नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर कवि सम्मेलन जो है, और थोड़ा आगे बढ़िए, जयंत, कोटा, बीना, अनपरा, विंध्यनगर, जितना प्रोजेक्ट एनटीपीसी का और बिजली का है वहीं होते हैं, सरकारी कार्यक्रम होते हैं। और वहां बहुत प्रतिबंध के साथ सुनाना पड़ता है मुझे या और भी कवियों को। लेकिन यहाँ इस खुले वातावरण में एक स्वच्छंद रूप से अपनी बातों को हम लोगों ने पढ़ी, आप लोगों को सुनाया, सारे कवियों ने सुनाया। अगर आप लोग
पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग पढ़ चुके होंगे, तो हिंदी कविता, अगर हिंदी की कविता को लें तो उसमें 20 कवि से तो ज्यादा नहीं आ सकते, 15 या 20 उतने कोई जानते हैं। लेकिन यहां पर तमाम तरह तरह के आयोजनों को छोड़ करके आप आए, हम भी उतनी दूर से आए, आप लोगों ने कविताओं का आनंद लिया, और इसी तरह पिछली बार भी हम लोग आए थे, अब भी आए हैं, और उम्मीद है कि जब तक हम लोग मरेंगे नहीं तब तक आते रहेंगे, और आप अगर बुलाते हैं तो। नहीं, मरना हम सब लोग चाहते हैं, और मरने के लिए तो हम और दो ही कतार में खड़े हैं, लेकिन इतना मुश्किल है मरना। हमको क्यों बता रहे हैं? नहीं नहीं, मरने, अब ये कुएं में जा करके नागेश जी मरने गए, अब लोगों ने कहा कि भैया इसी कुएं का पानी पीते हैं, यहाँ क्यों मर रहे हो, जाओ दूसरे कुएं में। दूसरे कुएं में ये मरने के लिए गए तो उसमें पंपिंग सेट के सब मशीनरी लगी हुई थी, डायरेक्ट पानी में तो गिरते नहीं, सर फूट जाता, वहां से भागे। राजघाट पुल से इन्होंने छलांग लगा दी। अब वहां उस पुल की सुरक्षा में बहुत से कर्मचारी खड़े रहते हैं, उन सबों ने कहा ये गाड़ी लेट हो जाएगी, यहीं मरना था, जाकर गंगा में मरो। अब वो गंगा में मरने गए, क्योंकि ये गंगा के किनारे रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। अब वहीं जाकर के तो अब क्या करें, वहां भी जल पुलिस चारों तरफ राउंड लगाती है। मल्लाह जो है सब कहे कि अब जाओ भाई, यहाँ मत मरो, जाओ रेल लाइन से कट जाओ, यहाँ क्यों मर रहे हो। अब ताव में शांडिल्य जी गए, रेलवे लाइन पर लेट गए, 4 घंटा हो गया, कोई गाड़ी नहीं, धूप का महीना, धूप में छटपटा रहे हैं। पता चला कि गाड़ियां 5-5, 6-6 घंटे लेट चल रही। इतना मुश्किल है हास्य कवियों का मरना। ये भी जिद पर आ गए, आज की बात नहीं है, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो अब इन्होंने मचान डला दी रेल की पटरी के ऊपर, मरीज की तरह से। अब सो गए कि गाड़ी देखते हैं कितनी लेट आती है, 4 घंटा 6 घंटा आएगी, 10 घंटा 12 घंटा, कई दिन तक जो है वो सोए रहे, गाड़ी ही नहीं आई। पूछने पर पता चला कि ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन में बदलने जा रही है, इस पर कई महीनों तक सामान परिवर्तन होगा, बड़ी लाइन की गाड़ी, अब ये गाड़ी आएगी नहीं महीनों तक। अब लाचार होकर के ये फिर कविता की लाइन में आ गए, यहाँ पर भी जाना। तो इस तरह है, ऐसा बोलना हो तो हम तो रात भर बोलते रहते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि हमसे वरिष्ठ कवि जो आप नहीं हैं, बिना मुझे साथ लिए यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि रात भर कौन जगाए और कौन क्या करे, ये सारी चीजें होती है। इस सुदूर अंचल में आप लोग जो है साहित्यिक आयोजन करते हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और इस अलख को जगाए रखें आप लोग, खास करके जो है सर्वेश मिर्जापुरी के मौसा जी जो तत्पर हैं। साहित्य की सेवा अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हमारे कवि जानते हैं कि एक बार आजादी के बाद से जब लाल किले से भाषण देना था, तो नेहरू जी के पांव लड़खड़ाए सीढ़ियों पर, और गिर ही जाते। राष्ट्र कवि दिनकर अगर बैठकर न उनको पकड़ लिए होते तो नेहरू जी ने धन्यवाद देते हुए कहा, दिनकर जी अगर आज आप न होते तो मैं गिर गया होता। जानते हैं दिनकर जी ने क्या जवाब दिया था? दिनकर जी ने कहा था, साहित्य, राजनीति जब जब लड़खड़ाई है, साहित्य आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। तो ये गुण है। हम लोग जो लिखते हैं, काश उसको हर व्यक्ति पढ़ता, और हर पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति उस रुचि का हो। ये चीज हमने देखी है केरल में या तो फिर बंगाल में। बंगाल की जो देश पत्रिका है 90 लाख प्रति छपती है, और कौंदी नाम की पत्रिका मलयालम की, जिसका 1.25 करोड़ सर्कुलेशन है। कोई भी पत्रिका हिंदी की
आप काफी तो सब बंद हो चुकी हैं, इतने बड़े संकलन में नहीं है जितने संकलन में हुआ। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप सब लोग जो इतना कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। ज्यादा मैं क्या कहूँ, इतना बोलने की मुझे आदत नहीं है, आप लोगों ने अध्यक्ष बनाया तो इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ा। और सर्वेश जी आइए। एक हिजड़े ने मटक के ये कहा कमजोर हूँ, एक हिजड़े ने मटक के ये कहा कमजोर हूँ, दूसरे ने पीट के ताली कहा मैं चोर हूँ, एक नेता ने बधाई दे के बाबा से कहा आपका पोता है जैसा वैसा मैं लतखोर हूँ। लात खाने से हृदय में जन्म लेता प्यार है, लात खाने से हृदय में जन्म लेता प्यार है, लात खा के रो पड़ा है जो उसे धिक्कार है। आओ लतखोरो सुनो यह कह रही सरकार है, लात खाना बस हमारा जन्म से अधिकार है। क्लास में जो लात खाने के लिए अनुरक्त है, क्लास में जो लात खाने के लिए अनुरक्त है, डॉक्टर इंजीनियर बनता वही कमबख्त है। एक दिन सपने में गांधी जी ने मुझसे ये कहा लात जो संसद में खाए देश का वह भक्त है। लड़कियों के बीच खा के लात नायक हो गए, लात खा के रो पड़े जो लोग गायक हो गए। मैं गली में लात खा के भी नहीं कुछ बन सका, वे सड़क पे लात खाते ही विधायक हो गए। कि प्रेम के आगे सीना तान लेना चाहिए, प्रेम के आगे सीना तान लेना चाहिए, प्रेमिका के भाई को पहचान लेना चाहिए, प्रेम के आगे ये सीना तान लेना चाहिए, प्रेमिका के भाई को पहचान लेना चाहिए। टूट जाती टांग भी है, टूट जाती टांग भी है, सूख जाता है गला, लात खाने से ये पहले जान लेना चाहिए। भाइयों से लात खाने में प्रतिष्ठा है, पता है बहन के घर लात खाना और रहना सभ्यता है। भाइयों से लात खाने में प्रतिष्ठा है, पता है बहन के घर लात खाना और रहना सभ्यता है। लोग उसको आदमी कहते नहीं है, पूजते। लात जो ससुराल में खाके रहे वह देवता है। लात जो खाया है दुनिया में उसी का नाम है, लात जो खाया है दुनिया में उसी का नाम है। लात खाना नौजवानों के लिए काम है, रात में सोने से पहले लात खाना चाहिए, लात खाकर ही टहलना आजकल व्यायाम है। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। खा नहीं सकते मलाई खीर देखो आ गए, ये कमीने बन रहे हैं वीर देखो आ गए। खा नहीं सकते मलाई खीर देखो आ गए, ये कमीने बन रहे हैं वीर देखो आ गए। पूछने पर कह रहे आए हैं पाकिस्तान से, लात खाने के लिए कश्मीर देखो आ गए। आँख में आंसू न आए, मुस्कुराना चाहिए, ठीक से लतियाए जो उसको बुलाना चाहिए। आंख में आंसू न आए, मुस्कुराना चाहिए, ठीक से लतियाए जो उसको बुलाना चाहिए। लात खा के तेल सरसों का लगाना चाहिए, लात खा के तेल सरसों का लगाना चाहिए और उसके बाद ही उठ के नहाना चाहिए। कि जिंदगी पूरी कहाँ है आदमी की हाफ है, जिंदगी पूरी कहाँ है आदमी की हाफ है। लात न खाने से भी यह मूड रहता ऑफ है। इस शहर के सिविल सर्जन ने बताया है मुझे, लात खाने से सवेरे पेट होता साफ है। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। सोशलिस्टों ने दिया दमतोड़ जन के शाप से, लात जो कम्युनिस्ट है खा लेते हैं चुपचाप से। सोशलिस्टों ने दिया दमतोड़ जन के शाप से, लात जो कम्युनिस्ट है खा लेते हैं चुपचाप से। हो गए जो नक्सली, डरते नहीं है पाप से, आप से अथवा पुलिस से या पुलिस के बाप से। क्या बात है, गिर गया उनकी नजर से दूर मैं भी हो गया, ये गई है टूट चकनाचूर मैं भी हो गया। बात करना ठीक से उनसे मुझे आया नहीं, लात खाने के लिए मजबूर मैं भी हो गया। और वहां जो लोग खा रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि मांस मदिरा हो कहीं तो भोज खाना चाहिए।
मांस मदिरा हो कहीं तो भोज खाना चाहिए, लेट कर सोकर बदल कर पोष खाना चाहिए। हफ्ते में 2-4 दिन उपवास रखना ठीक है, आदमी को लात लेकर रोज खाना चाहिए।